हाँ तो चलिए, आज हो गया है 26 अक्टूबर। जानेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबर। जी हाँ, साथ ही हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों का ताज़ा हालचाल, छत्तीसगढ़ सरकार के प्रमुख बड़े फैसले, साथ ही छत्तीसगढ़ मेडिकल बुलेटिन। जी हाँ, साथ में हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ के किसानों के तमाम बड़ी समाचार। सब कुछ है आज के वीडियो पर, तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो पर देखते रहिएगा। और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। हाँ तो चलिए, खबरों का सिलसिला को शुरू करते हैं और आज की पहली बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ ने कृषि मंत्री से की मुलाकात, धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू करने की मांग, जानिए विस्तार से। छत्तीसगढ़ के किसान मजदूर महासंघ से जुड़े 2 दर्जन संगठनों ने पदाधिकारियों ने शनिवार को बैठक की। जी हाँ, इसके बाद पदाधिकारी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से मिलने पहुंचे। संगठन के लोगों ने 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग रखी है। यहाँ किसान नेताओं ने कृषि मंत्री के साथ बैठक में केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के दुष्प्रभाव और राज्य सरकार के नए विधेयक एवं धान बिक्री में आ रही परेशानियों की बात भी की। जी हाँ, इस संबंध में किसानों के तमाम सुझावों को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह करते संकल्पित है। जी हाँ, इसलिए तमाम बड़ी अड़चनों के बावजूद किसानों का धान अपने संकल्प के मुताबिक जो है धान की खरीदी हो रही है। वहीं राजीव गांधी किसान योजना से प्रदेश के सभी किसानों को लाभ दिलाने का प्रयासरत जारी है। उन्होंने किसान नेताओं से कहा कि वे सभी बातों को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। जी हाँ, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में 4 नए कृषि विधेयक का कानून कैबिनेट में कल होगी मंजूरी, जानिए विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा एपीएमसी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में राज्य सरकार की ओर से 4 नए विधेयकों को सोमवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई जाएगी, जहां पर इसके बाद विधानसभा के विशेष सत्र में 27 व 28 अक्टूबर को इन विधेयकों पर भी चर्चा के लिए रखा गया जाएगा। जहां इसके विरोध में भाजपा की रणनीति भी बना रही है। राज्य सरकार के केंद्र सरकार के 3 नए कानून का किसान विरोधी बताया गया है। जहां विधानसभा में विधेयक लाने से पहले कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है, इसलिए सोमवार को सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि वे 2 नहीं बल्कि 15 दिन का सत्र बुलाकर भी सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। जहां पर भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से कहा कि विशेष सत्र बुलाने जैसी कोई परिस्थिति नहीं है। इस विधेयकों के विरुद्ध रणनीति बनाने के लिए 26 अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष कौशिक के निवास पर भाजपा विधायक दल की बैठक होगी और इसमें मुद्दों पर भी चर्चा होगी। तो वही दूसरी ओर बड़ी खबर, जहाँ छत्तीसगढ़ में बायो एथेनॉल को मंजूरी, विकास के साथ बढ़ेगा रोजगार के अवसर। चलिए, तो आ रही खबर, राज्य में पैदा होने वाला अतिरिक्त धान अब बायो एथेनॉल बनाने के उपयोग में किया जाएगा। यहाँ प्रदेश के अतिरिक्त धान के भंडारण की समस्या भी समाप्त हो सकेगी। तो चलिए, जो खबर आ रही है कि भाई प्रदेश में बायो एथेनॉल प्लांट बनाने की मंजूरी जो है मिल गई है। राज्य में पैदा होने वाला अतिरिक्त धान अब बायो एथेनॉल बनाने के उपयोग में काम आएगा। इससे राज्य में जहाँ विकास की राह आसानी होगी, वहीं बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर भी मिलने लगेगा। इससे प्रदेश के अतिरिक्त धान में भंडारण की समस्या भी समाप्त होगी। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग प्लांट में काम तेजी आएगी। धान में एथेनॉल बनाने की योजना केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, हम आपको बता दें, प्रदेश में 6 जिलों में प्लांट बनाने का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जो बायो एथेनॉल प्लांट बनाने की तैयारी की जा रही है, जिससे कि खबर सामने निकल कर आ रही है भाई कि इस प्लांट में जो बेरोजगार युवा हो उनको रोजगार की अवसर मिलेगा और स्थानीय लोगों को भी हर हाथ में काम मिलेगा। तो इस तरह से आ रही है खबर, छत्तीसगढ़ में बनेगा बायो एथेनॉल और मिलेगी रोजगार। जी हाँ, सीएम भूपेश बघेल ने की शस्त्र पूजा, प्रदेशवासियों को विजयदशमी की दी गई शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां अपने निवास में विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारी सहित प्रदेशवासियों को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी है। यहां बता दें कि विजयदशमी पर्व शस्त्र पूजन की परंपरा के अनुसार हर साल की तरह पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया है। पुलिस अफसरों की मौजूदगी में विविध विधान के सभी शास्त्रों को पूजन किया गया है। यहाँ एसएसपी ने 5 हवाई फायर करके पुरानी परंपरा का भी निर्वहन किया। इस मौके पर एसएसपी अजय यादव सहित पुलिस के कई वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे थे। तो चलिए, सीएम भूपेश बघेल की ओर से विजयदशमी की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं जारी की गई है। हाँ तो चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर, जी हाँ, डीजे व साउंड सिस्टम लगाने की मिली अनुमति, व्यापारियों को मिली बड़ी राहत। कोरोना महामारी के चलते विगत 8 महीने से आर्थिक संकट में जूझ रहे साउंड व्यापारी को ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की पहल से बड़ी राहत मिली है। यहाँ ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की पहल के बाद प्रशासन ने साउंड व्यापारियों की समस्या पर संज्ञान लेते हुए साउंड सिस्टम लगाने की अनुमति दे दी है। जी हाँ, हालांकि इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगी। दरअसल दुर्ग जिले में नवरात्रि एवं दसरा के गाइडलाइंस में ध्वनि विस्तार यंत्र की अनुमति नहीं थी, जिससे साउंड यूनियन चिंतित थे। इसके बाद उन्होंने अपनी समस्या ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष क्षितिज चंद्रकार एवं दीप सारस्वत को अवगत कराया
था। क्षितिज चंद्रकर और दीप सारस्वत ने सावण व्यापारियों की समस्या को लेकर जिला प्रशासन को पत्र लिखकर व्यापारियों को राहत देने की मांग की थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने नवरात्रि और दशहरा उत्सव में साउंड सिस्टम लगाने की अनुमति दे दी है। जी हाँ, तो वहीं चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर हम आपको सुनाना चाहेंगे। जी हाँ, प्याज खरीदने वालों को राहत, प्रशासन ने की नई व्यवस्था। जाने क्या है व्यवस्था विस्तार से। प्रशासन ने छत्तीसगढ़ में प्याज की भंडारण की सीमा तय कर दी है। इस संबंध में खाद्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के व्यापारी 250 क्विंटल सीमा तक एवं कमीशन अभिकर्ता 20 क्विंटल प्याज का स्टॉक रख सकेंगे। राज्य में स्टॉक लिमिट की सीमा 31 दिसंबर 2020 तक जो है प्रभावशील रहेगी। राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्याज में बढ़ती कीमतों को देखते हुए आमजनों को उचित मूल्य पर प्याज की उपलब्ध कराने के लिए लिया गया है। जी हाँ, शासन द्वारा इससे पूर्व प्याज की उपलब्धता एवं बाजार भाव में निगरानी करने के संबंध में कलेक्टरों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जी हम आपको बताना चाहेंगे, विभिन्न जिलों में प्याज की उपलब्धता एवं बाजार भाव की निगरानी की जा रही है। साथ ही विभिन्न प्रतिष्ठानों में खाद्य विभाग द्वारा जांच भी की जा रही है। तो इस तरह से जो प्याज की बढ़ती दामों को लेकर सरकार भी हरकत पर आई है और सरकार ने नई नीति और नई व्यवस्था बनाई है, जिससे कि जो प्याज है उसको कम दामों में यानी कि उचित मूल्यों पर लोगों तक पहुंचा जा सके। इसलिए भैया यार ये खबर क्या, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के मां बमुलेश्वरी धाम डोंगरगढ़ में भव्य धार्मिक इमारत के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 3 पहाड़ियों के बीच तीर्थ यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था भी बनाएगी। पुस्तकालय, ध्यान केंद्र और एमपी थिएटर का भी निर्माण कराया जाएगा। मगर आकर्षण का केंद्र होगा इस इमारत के ऊपर बढ़ने वाला श्रीयंत्र। की माने तो सबसे पहले 4 जनवरी को डोंगरगढ़ की 3 पहाड़ियों के बीच 10 एकड़ में बनेगा श्रीयंत्र शीर्षक में खबर प्रकाशित की गई थी, जिससे बताया गया था कि डोंगरगढ़ में 3 पहाड़ियों जिनमें डोंगरगढ़, चंद्रगिरी और पैयागिरी जो पहाड़ी के बीच में पर्यटन मंडल ने 10 एकड़ जमीन का चयन किया है। इस प्रोजेक्ट में सबसे खास बात यह है कि इन 3 पहाड़ियों का धार्मिक स्थल है, जिन पर पहुंचकर मरने वाली इमारत श्रीयंत्र की तरह दिखाई देगी। तो हाँ, तो भैया आप देख रहे हैं ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रमुख बड़ी खबर। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जी हाँ, दिवाली पर घर जाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रेलवे ने 13 ट्रेनों को फिलहाल निरस्त कर दी गई है। यहाँ खबरें अनुसार जो खबरें सामने निकल कर आ रही है, जहाँ पंजाब और हरियाणा में जारी किसान आंदोलन का असर अब ट्रेनों के परिचालन को भी देखने को मिल रहा है। तैयारी सीजन में किसान आंदोलन के चलते रेलवे के कई ट्रेनों का रद्द कर दिया गया है और कुछ ट्रेनें आधी अधूरी तक चलाने का फैसला किया गया है। किसानों के आंदोलन के चलते त्योहारों में अपने घरों के जाने के सोच रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मिली जानकारी के अनुसार रेलवे ने सहारनपुर से होकर गुजरने वाली जनाबशताब्दी एक्सप्रेस, चंडीगढ़ लखनऊ और चंडीगढ़ गोरखपुर एक्सप्रेस समेत दर्जन भर से अधिक ट्रेनों को 4 नवंबर तक के लिए निरस्त कर दिया गया है। वहीं 10 से अधिक ट्रेनों को आधा अधूरी तक ही चलाया जाएगा। हाँ, तो चलिए भैया आप देख रहे थे ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से 26 अक्टूबर छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा के रखिए। छत्तीसगढ़ रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।